Yes, sir, please start. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर रवि मोहता है। मैं नोएडा के शिवालिक हॉस्पिटल में काम करता हूँ। मैंने एम्स से एमबीबीएस और एमडी पीडियाट्रिक्स किया है। अक्सर बारिश के मौसम में माता पिता ये जानना चाहते हैं कि बच्चे की स्किन की केयर कैसे की जाए, क्योंकि बच्चों के स्किन में अक्सर बारिश के मौसम में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो बच्चों की स्किन केयर के लिए 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली चीज, हम लोग भारत में मालिश का बहुत महत्व समझते हैं। आईएपी ने भी ये कहा है कि मालिश बच्चों को रिलैक्स करने और उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। पर मालिश में एक दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जो ऑयल आप इस्तेमाल करें वो मिनरल ऑयल हो। यदि उसमें विटामिन ई हो तो और भी अच्छा है, और वह हल्का तेल होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्प्योर ऑयल से या बहुत ज़्यादा हार्ड ऑयल से कई दफ़े उसके अंदर आपके शरीर पे चकत्ते पड़ सकते हैं, स्किन रैशेज आ सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ हम लोग अक्सर ये पूछी जाती है कि बच्चों की क्या बारिश में या ठंडे मौसम में नहला सकते हैं। बच्चों को नहलाने में कोई समस्या नहीं है। इनफैक्ट बच्चों को सफाई के लिए उनको नहलाना बहुत ज़रूरी है, परंतु एक चीज़ का ध्यान रखा जाए कि एक तो जिस जगह पे नहलाया जाए वो वार्म हो, जो पानी ज़्यादा गर्म पानी ना हो पर गुनगुने पानी से नहलाना चाहिए। तीसरी चीज़ जिसका हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए वो है कि पानी के अंदर बहुत ज़्यादा देर न रख के उसको प्रॉपर तरीके से नहलाया जाए। तो साबुन का इस्तेमाल जो हम लोग करें वो बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो। बच्चों के लिए स्पेशली माइल्ड सोप्स आते हैं, उन माइल्ड सोप का इस्तेमाल किया जाए। तीसरी चीज़ अक्सर देखी गई है कि स्किन बच्चों की ड्राई हो जाती है, तो कोई भी हल्की मॉइस्चराइजिंग क्रीम बाजार में मिलती है उससे बच्चे को मालिश करके उस मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाने से बच्चे की स्किन प्रॉपर रहती है। चौथा, बारिश के मौसम में एक समस्या स्पेशली देखी गई है कि जिस चीज़ को हम लोग डायपर रैश कहते हैं, मॉइस्ट जो नमी वाले माहौल के अंदर डायपर रैश जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की स्किन ड्राई रहे। यदि वो टॉयलेट वगैरह करते हैं, हम डायपर वगैरह का इस्तेमाल भी करते हैं, तो हमेशा बच्चे की स्किन को ड्राई रखें। यदि किसी वजह से बच्चे को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो नैपी रैश क्रीम का इस्तेमाल किया जाए, या फिर जो भी आपके पीडियाट्रिशियन हैं या जो स्किन के डॉक्टर हैं उनसे सलाह लेकर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया जाए, क्योंकि यदि डायपर रैश या स्किन रैश हो जाता है तो बच्चों के लिए बहुत अनकंफर्टेबल होता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। पांचवी चीज़ जो अक्सर देखी गई है कि पेशेंट्स जो जानना चाहते हैं वो ये है कि बच्चों को इस वेदर में किस तरीके के कपड़े पहनते हैं। कपड़े हल्के और कंफर्टेबल होने चाहिए। बहुत ज़्यादा बच्चों को कपड़े पहना देंगे तो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी का वो करेंगे। और बच्चों को इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की बॉडी को जितना ज़्यादा कवर कर सकें उतना ज़्यादा कवर करके रखें, ताकि बच्चों को इंसेक्ट्स बाइट्स ना हो पाए, क्योंकि ये बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्या कर सकते हैं और बच्चों के स्किन को खराब कर सकते हैं। थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो। हाँ, बच्चे के जन्म के हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रवि मोहता है। मैं नोएडा के शिवालिक हॉस्पिटल में काम करता हूँ और मैं एम्स से एमबीबीएस और एमडी पीडियाट्रिक्स। जब बच्चों का जन्म होता है तो उनके जन्म के बाद कुछ समय बाद उनकी स्किन पे अलग अलग तरीके के रैशेस आ जाते हैं, जिनको लेके पेरेंट्स काफ़ी परेशान रहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि उनके लिए क्या करें। इसमें से ज़्यादातर रैशेस सेल्फ लिमिटेड होते हैं और उनको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। कुछ समय के बाद वो उनका नॉर्मल कारण ये होता है कि कुछ मैटरनल हार्मोन्स जो होते हैं उनका इफेक्ट बेबी के ऊपर पड़ने की वजह से ये स्किन रैशेस होते हैं। इसमें सबसे पहला रैश जिसको हम न्यूनेटल एक्ने कहते हैं, वो बिल्कुल एक्ने की तरह छोटे छोटे सफ़ेद दाने नाक के आसपास
दिखाई देते हैं वो पहले 2-3 दिन के अंदर होते हैं। किसी तरह की ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। 2-3 दिन के बाद वो अपने आप धीरे-धीरे ठीक हो जाते हैं और बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होता है। एक दूसरी टाइप का स्किन रैश जिसको हम एरिथमा टॉक्सिकम कहते हैं, वो बच्चों में अक्सर देखा जाता है और वह दूसरे या तीसरे दिन होता है। बहुत लाल-लाल रंग के चकत्ते बच्चे के पूरे शरीर पे फैल जाते हैं। इसको देखकर अक्सर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, पर ये भी एक सेल्फ लिमिटिंग रैश है। ये अपने आप बगैर किसी ट्रीटमेंट के भी 3-4 दिन में अपने आप सेटल हो जाता है और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करने की या बहुत एग्रेसिवली ट्रीटमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं। बच्चे के जन्म के 2-3 दिन बाद से अक्सर देखा गया है कि बच्चे की स्किन धीरे-धीरे पील ऑफ करने लगती है, स्किन ड्राई हो जाती है। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को नॉर्मल मॉइस्चराइजिंग क्रीम यदि आप लगाएंगे, प्रॉपर माइल्ड सोप से नहलाने के बाद एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम अप्लाई करें, तो यह समस्या 3-4 दिन में अपने आप धीरे-धीरे सेटल हो जाती है और इसके लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। स्किन रैश तो नहीं है, पर अक्सर देखा गया है कि बच्चों के अंदर चौथे या 5वें दिन पे एक येलोइश कलरेशन दिखी जाती है। यह आप लोगों को सारे पेरेंट्स को ये जानना चाहिए कि यह एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है, नॉर्मल फिनोमेना है। छोटे बच्चों के लिवर में जितनी बिलिरुबिन बनती है उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करने की स्थिति पहले कुछ दिनों में नहीं होती। तो अमूमन 80% बच्चों में पहले 1 हफ्ते के अंदर जॉन्डिस होती है, जो कि एक नॉर्मल फिनोमेना है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। यदि जॉन्डिस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो आप एक अपने डॉक्टर से, पीडियाट्रिशियन से मिलकर जॉन्डिस का लेवल करा सकते हैं। 15 के लेवल से नीचे नॉर्मली जॉन्डिस के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। यह जॉन्डिस धीरे-धीरे 3-4 दिन में अपने आप सेटल हो जाती है। बच्चों के अंदर कुछ जन्मजात, कुछ कॉन्जेनिटल स्किन रैश कहना चाहिए, स्किन लीजन्स होते हैं जो कि किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। वो धीरे-धीरे जैसे जैसे स्किन होती है वो अपने आप डिसिपेट कर जाते हैं या फिर सिर्फ कॉस्मेटिक पर्पस के लिए होते हैं, उनके लिए अलग से ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होती। तो ये ज़्यादा सेल्फ लिमिटिंग स्किन रैशेज होते हैं जो कि बच्चे के जन्म के बाद पहले 1 हफ्ते के अंदर देखे जाते हैं। इनमें से ज़्यादातर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के बगैर ही धीरे-धीरे ठीक हो जाते हैं और हमें इनके बारे में प्रॉपर जानकारी रखनी चाहिए ताकि हम अननेसेसरी बच्चों को अननेसेसरी स्किन ऑइंटमेंट से अननेसेसरी ट्रीटमेंट का इस्तेमाल ना करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रवीन होता है। मैं नोएडा के शिवालिक हॉस्पिटल से एमबीबीएस और एमडी पीडियाट्रिक्स किया। हर माँ बाप जब एक पीडियाट्रिशियन के पास आता है तो सबके पास एक समस्या यह रहती है कि बच्चे को पॉटी करने में समस्या है, या तो पॉटी पतली है, डायरिया है, या फिर बच्चे को पॉटी नहीं करता है और इसको लेके पेरेंट्स अक्सर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले तो हमको यह समझना चाहिए कि क्या क्या चीज़ परेशानी का कारण है और क्या क्या चीज़ परेशानी का कारण नहीं है। कुछ बच्चे दिन में कई बार पॉटी करते हैं। पेरेंट्स को ये लगता है कि ये डायरिया है। डायरिया के अंदर एक्सेसिव पानी का लॉस होता है। यदि बच्चा नॉर्मल पॉटी दिन में 4 से 5 बार 6 बार भी कर रहा है तो उसको डायरिया नहीं माना जाता है। न्यूबॉर्न बच्चों में एक चीज और देखी गई है कि जैसे ही वो दूध पीते हैं तुरंत पॉटी कर देते हैं। यह एक नॉर्मल फिनोमेना है जिसको कि ओरोकोलिक रिफ्लेक्स कहा जाता है। इसके लिए किसी तरीके की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। यह धीरे धीरे समय के साथ अपने आप सेटल कर जाता है। डायरिया तभी माना जाता है जब बच्चे पॉटी के साथ बहुत ज्यादा पानी वाटरी डायरिया करे, या बच्चा नॉर्मली दिन में 1-2 पॉटी कर रहा हो और सडनली इसकी पॉटी फ्रीक्वेंसी बढ़ के 7, 8, 9, 10 तक हो जाए। तो जब तक हम इस चीज को, यदि इस तरीके की कोई समस्या होती है तो आपको बच्चे के पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि जो भी दूध वो पी रहा है वो उसको प्रॉपर्ली पच नहीं रहा है। दूसरा, इन्फेक्शन हो रहा है। आपका पीडियाट्रिशियन इसको असेस करके जो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है वो दे देगा। दूसरी चीज जो अक्सर बच्चों में देखी गई है कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है। बच्चे 4-4 दिन 5-5 दिन तक पॉटी नहीं करते हैं। इस चीज को मान के चलें कि बच्चों के अंदर कई दफे 2-2, 3-3 दिन तक पॉटी नहीं होती।
एज लॉन्ग एज पॉटी सॉफ्ट है, बच्चे को पॉटी करने के अंदर समस्या नहीं हो रही है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि बच्चा पॉटी बहुत ज़्यादा हार्ड करता है, यदि पॉटी बच्चे को बहुत ज़्यादा दर्द करती है, बच्चा पॉटी करते हुए बहुत ज़्यादा रोता है, तो यह ज़रूर एक समस्या का कारण है और इसका प्रॉपर तरीके से इलाज करना ज़रूरी है। पीडियाट्रिक न्यूबॉर्न कॉन्स्टिपेशन के अंदर हम अलग अलग ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, जिसमें इनिशियली कुछ माइल्ड लेक्सेटिव्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और प्रॉपर डाइटरी एडवाइस भी दी जाती है। जब थोड़े से बच्चे बड़े हो जाते हैं तो एक्सेसिव वाटर पानी थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा दिया जाता है, परंतु यह ट्रीटमेंट आपके बच्चे को उसके पीडियाट्रिशियन असेस करके किस तरीके से आपके बच्चे को क्या हिसाब से उसका इलाज करते हैं। परंतु सबसे पहली चीज हमको क्लियर यह अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि यदि बच्चा 3 दिन में 2 दिन में पॉटी करता है तो ये जरूरी नहीं है कि उसको कॉन्स्टिपेशन कहा जाए। कॉन्स्टिपेशन हम तभी मानते हैं जब बच्चे की पॉटी बहुत ज्यादा हार्ड हो और पॉटी करते हुए बच्चे को दर्द हो, बच्चे को वहां से ब्लड आ जाए या वहां पे घाव बन जाए, तो इसी को कॉन्स्टिपेशन माना जाता है। एज लॉन्ग एज चाइल्ड इज कंफर्टेबल पासिंग स्टूल्स, हम उस चीज को कॉन्स्टिपेशन नहीं मानते, न ही इस चीज को यदि बच्चा दिन में 4 बार 5 बार भी स्टूल पास कर रहा है, जब तक वह वाटरी नहीं है या फिर देयर इज सडन चेंज इन फ्रीक्वेंसी, तब तक हम लोग उसको एक समस्या नहीं मानते। थैंक यू।